आइए अब हम मीटर सेतु के बारे में स्टडी करते हैं और हम जानते हैं कि आखिर मीटर सेतु क्या है। तो मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है और इसकी सहायता से हम किसी चालक तार का प्रतिरोध या उस चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के मान की हम गणना करते हैं। आइए इसकी संरचना पर नजर डालें। तो देखिए, इसमें AC मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना 1 मीटर लंबा एक तार होता है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान लिया जाता है। इस तार के दोनों सिरे ये हम देख रहे हैं तांबे की मोटी पट्टियों जो कि L आकार की होती है AM और CY के द्वारा लकड़ी के तख्ते पर फ्रेम होते हैं। साथ ही साथ एक तीसरी तांबे की मोटी पट्टी NX भी होती है, ठीक है। और इसके मध्य में एक जो है संयोजक पेच D लगा हुआ होता है। हम देख रहे हैं इस तार AC के समांतर एक जो है स्केल रहता है और इस स्केल की सहायता से हम संतुलन बिंदु की दूरी हम माप सकते हैं। साथ ही साथ हम देखें यहाँ पर कि हमने जो तीसरी तांबे की पट्टी NX इसे हमने लकड़ी के तख्ते पर इस प्रकार जोड़ा हुआ है कि कहाँ पर कि ये MN के बीच MN और XY के बीच एक नियत गैप क्रिएट हो जाए या खाली स्थान बन जाए, ठीक है। और इस गैप MN के मध्य ही संयोजक पेच की सहायता से हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं और साथ ही साथ XY के मध्य हम जो उस तार को जोड़ते हैं या उस पदार्थ को जोड़ते हैं जिसका कि प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध के मान की गणना करनी होती है। अब हम देखें यहाँ पर कि इस AC के मध्य हमने क्या जोड़ा हुआ है, एक सेल E किसकी सहायता से, एक कुंजी K की सहायता से। तो इस प्रकार हम देखें कि मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक सरलतम रूप है और इसमें भी देखिए कि 4 प्रतिरोध, जैसे ही हमने कुंजी K को ऑन किया तो इसको हम देखते हैं कि इसमें भी 4 प्रतिरोध P, Q, R और S उपस्थित हैं, जैसे कि किसमें होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में होते हैं। कैसे देखें तो यहाँ पर यदि संतुलन बिंदु हम मान लेते हैं, हमने क्या किया हुआ है कि संयोजक पेच D से हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जो है एक जॉकी से जुड़ा होता है। इस जॉकी J को हम क्या करते हैं, ये जो तार AC है इस पर हम चलाते हैं और तार AC पर चलाने से हम संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना संतुलन बिंदु हमें कहाँ पर मिला, बिंदु B पर प्राप्त हुआ। तो इस स्थिति में कि हम देखें कि उच्च विभव के सिरे A से बिंदु B की जो दूरी है ये है L और यदि इसका प्रतिरोध यदि हम ले लें P के बराबर, तो ये जो सिरा है कौन सा बच गया, BC। इस भाग का प्रतिरोध जो है वो Q के बराबर होता है और साथ ही साथ MN के बीच जो रेजिस्टेंस बॉक्स हमने जोड़ा है वो किसके बराबर, R के बराबर। और XY के बीच जो हमने उस पदार्थ को जोड़ा है जिसका कि प्रतिरोध निकालना है या विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध यदि S के बराबर है तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कितने प्रतिरोध हो गए, 4, ठीक है। और इसके जो एक सिरे AC के बीच वहाँ पर भी था एक विकर्ण BD के मध्य हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा था, कहाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो यहाँ पर भी हमने B और D के मध्य गैल्वेनोमीटर और विकर्ण AC के मध्य हमने क्या जोड़ा हुआ है, सेल और कुंजी K। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज उसका सरलतम रूप ही क्या है, मीटर सेतु। क्लियर। तो ये तो हुई उसकी संरचना। अब आइए हम इसके लिए सिद्धांत और सूत्र की हम स्थापना करते हैं। तो इसके लिए सिद्धांत और सूत्र की स्थापना करने के लिए जैसे ही हमने प्लग कुंजी K को लगाया तो परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अब हमने क्या किया कि इस प्रतिरोध बॉक्स में से ज्ञात ओम का कोई भी प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं। जब हमने निकाला तब क्या हुआ कि जॉकी J को हम जब तार AC पर चलाते हैं तो उसके लिए संतुलन बिंदु सपोज हमने मान लिया बिंदु P पर हमें प्राप्त हुआ। तो इस स्थिति में किसकी कि हम देखें उच्च विभव के बिंदु A से संतुलन बिंदु की दूरी, दैट इज AB की दूरी हमें कितनी प्राप्त होगी। तो इस स्थिति में हम देखें AB बराबर कितना, L सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है,
ठीक है, 100 सेंटीमीटर लंबा तार है तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा AB बराबर L सेंटीमीटर। जबकि हमें क्या मिला, संतुलन बिंदु हम मान रहे हैं कहाँ पर प्राप्त हुआ, B पर। तो इस भाग की लंबाई दैट इज किस भाग की, तो BC बराबर कितना, तो BC बराबर ऑब्वियसली 100 माइनस L सेंटीमीटर, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो अब यदि AB भाग का प्रतिरोध P के बराबर है तो P बराबर कितना, तो P बराबर हमें मिलेगा सिग्मा इंटू L, जहाँ सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है तार AC के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखें BC भाग का प्रतिरोध Q के इक्विवेलेंट है, तो Q बराबर हमें कितना मिलेगा, तो Q बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 100 माइनस L। क्लियर। तो इसीलिए हम कहाँ से देखें, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहता है P बाय Q इक्वल टू R बाय S। तो इन वैल्यूज़ को पुट करने पर इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से मान रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, P की जगह हम लिख लें सिग्मा इंटू L, Q की जगह क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 100 माइनस L इक्वल टू R बाय S। तो सिग्मा और सिग्मा कैंसल आउट, तो देयरफॉर किसका, तार का या चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध दैट इज S इक्वल टू हाउ मच, तो S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L बाय L। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं अज्ञात प्रतिरोध का मान, जहाँ पर कि R क्या है, ज्ञात प्रतिरोध, जिसे कि हमने कहाँ से निकाला है, रेजिस्टेंस बॉक्स से। L क्या है, तो L है कहाँ से, तार AC के उच्च विभव वाले सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी। तो इस प्रकार इन वैल्यूज़ को पुट करके हम क्या कर सकते हैं, दिए गए चालक तार के लिए अज्ञात प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर।